अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। हम एरिया का एक क्वेश्चन करते हैं, उसी को एक्सटेंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन हम करेंगे उसके बाद। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्वेश्चन फ्रॉम एरिया, ये क्वेश्चन हमें आता है पहले से। ये कर्व है एंड इफ वी वांट टू फाइंड एरिया बिटवीन दिस इज x इक्वल टू 1, दिस इज x इज इक्वल टू 3 एंड आई वांट टू फाइंड दिस एरिया एंड दिस कर्व इज y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अगर मैंने ये एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया इंटीग्रल क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक और देन y डी एक्स। देन आप y की वैल्यू रखते हो विच इज एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या आएगी? एक्स क्यूब ओवर 3, इंटीग्रेशन लिमिट्स 1 टिल 3, 3 रेज टू पावर 3 इज 27 ओवर 3 विच इज 9 माइनस 1 ओवर 3। सो देन आंसर इज 26 ओवर 3। तो ये आपका एरिया है अंडर द कर्व y is equal to x square bounded by the lines x equals to 1 and x equal to 3 and x axis। अगर इसी एरिया को आप रोटेट करें अबाउट x एक्सिस, इस शेडेड एरिया को, शेडेड पोर्शन को इफ यू रोटेट अबाउट x एक्सिस, व्हाट काइंड ऑफ 3D शेप यू विल सी। सो लेट्स सी। हम देखते हैं कि अगर हम इसी को अबाउट x एक्सिस रोटेट करते हैं तो क्या होगा। मैं जस्ट शेडेड पोर्शन उठा रहा हूं, ये आपका शेडेड पोर्शन है 1 से लेकर 3 तक, दिस इज 1, दिस इज 3। तो ये आपका सारा शेडेड एरिया है और शेडेड पोर्शन है। इस शेडेड पोर्शन को आपने रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम देखते हैं 3D शेप क्या बनेगी। सो इफ यू रोटेट इट अबाउट एक्स एक्सिस तो क्या होगा? एग्जैक्टली इसी जैसी शेप वहां बन जाएगी। ठीक है, बट ये एक बाउल बनेगा, एक 3D शेप, अ काइंड ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, या बाउल कह सकते हैं। तो ये एक बाउल बन गया ना, तो ये 3D शेप बन जाएगी। अच्छा, ये 3 हाइट थी और मैं इसको 1 ले रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, काइंड ऑफ बाउल है। अब इस 3D शेप का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है? तो इस 3D शेप को आप कहते हो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, और इसके वॉल्यूम को हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। इसका फार्मूला होता है, देखें, आपने जो शेडेड पोर्शन है वो आपने रोटेट किया है अबाउट एक्स एक्सिस। तो इफ यू वांट टू रोटेट एनी शेडेड थिंग अबाउट एक्स एक्सिस तो उसका फार्मूला डिफरेंट है। इफ यू वांट टू रोटेट एनीथिंग अबाउट वाई एक्सिस तो उसका फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ revolution of when y is equals to f of x is rotated through 360 about the x-axis between the boundary values। देखें बाउंड्री वैल्यूज क्या हैं? ये जो x की वैल्यूज हैं, ठीक है,
between the boundary values x equals to a, x equals to b, तो वॉल्यूम क्या बनेगा? वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू पाई a टू b y स्क्वायर dx। ठीक है, इसके साथ हम लिखते हैं थ्रू 360 डिग्री अबाउट x एक्सिस। तो सेम फार्मूला होगा a टू b y स्क्वायर dx और बाहर आएगा पाई, साथ हम लिखेंगे थ्रू 180 डिग्री अबाउट x एक्सिस। अब देखें, अगर आप अबाउट x एक्सिस थ्रू 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, मींस हाफ रोटेशन हो रही है। तो हाफ रोटेशन अगर हो रही है तो आप क्या करेंगे? बाहर पाई की जगह पे आप पाई ओवर 2 लिखेंगे। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर किसी कर्व को अबाउट x एक्सिस रोटेट कर रहे हैं तो आपने लगाना है v इज इक्वल्स टू पाई a टू b y स्क्वायर dx। ठीक है, सिमिलरली एक और फार्मूला है अबाउट y एक्सिस का, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ये ए और बी की वैल्यूज क्या होती हैं? ये ए और बी क्या है? ए इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, और बी इज इक्वल टू सेकंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसी को हम समझते हैं एक क्वेश्चन से। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम obtained when the shaded region is rotated through 360 degree about the x axis। तो अबाउट द एक्स एक्सिस रोटेट करना है शेडेड रीजन को, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए, आपने कीवर्ड्स नोट करने हैं। कीवर्ड्स क्या हैं? एक्स एक्सिस 360। ठीक है, तो अब यहाँ फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या था वॉल्यूम का? वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू पाई a टू b y स्क्वायर dx। ये है फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन इफ यू वांट टू रोटेट एनी शेडेड थिंग अबाउट एक्स एक्सिस थ्रू 360 डिग्री। ठीक है, तो ऑल यू नीड टू जस्ट डू इज जस्ट टू अप्लाई दिस फार्मूला। ठीक है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू पाई, ए क्या है? ए होती है फर्स्ट वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, x की पहली वैल्यू, तो वो होगी x इक्वल्स टू 1। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 2, और यहां लिखें y स्क्वेयर डी एक्स। राइट, फिर आप क्या करेंगे? पाई इंटू 1 टू 2, व्हाट इज y? y आप लिखें 9/3x प्लस 2 उसका स्क्वायर dx। ठीक है, अब आपने सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पहले आप 9 का स्क्वायर करें, वो होता है 81। लेट्स ब्रिंग इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन बिकॉज यू कैन ब्रिंग अ कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। So 1 to 2 and then 3x plus 2 raised to power negative 2 dx। ठीक है, तो जो पावर होल स्क्वायर थी वो बेसिकली डिनोमिनेटर पे थी, तो हम उसको ऊपर ले आए हैं। ठीक है, आप जस्ट रिमेंबर, तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन डी एक्स। तो प्लीज आप मुझे बताएं कि इसका फार्मूला क्या होता था? ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अप्लाई दिस फार्मूला इन दिस क्वेश्चन, तो क्या आएगा? 81 पाई इंटू 3x प्लस 2 रेज टू पावर -2 में 1 ऐड करें तो आंसर आएगा -1 होल डिवाइडेड बाय -1 इंटू इन साइड का डेरिवेटिव, तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है 3। ठीक है, एंड देन कौन जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपने डालनी है। इट डजेंट मैटर आप कहाँ उनको लिखते हो, 1 to 2। तो मैक्सिमम सारे कॉन्स्टेंट्स आप बाहर निकाल लें। ठीक है, सारे कॉन्स्टेंट्स आप बाहर निकाल लें, तो यू कैन आल्सो सी के 3 विल बी कैंसल आउट विद 81, और ये बाहर आएगा -27 पाई 3x प्लस 2। ठीक है, 1 to 2, चलें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो -27 पाई डिवाइड इंटू 2 पुट करें मेंटल मैथ 1/8
माइनस 1 पुट करें तो 1/2, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी -27 इंटू 27 पाई, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लें, 8 1 -4, ठीक है, राइट। सो दिस इज -27 पाई into -3/8. So answer is 81 pi divided by, oh, wait a minute. I made a mistake. हमने कहाँ मिस्टेक की है स्टूडेंट्स? जो हमने लोअर लिमिट पुट की है। So if you put 1, this is 1/5. So -27 pi, ये आएगा 40. So 5 -8, right? तो ये आएगा डायरेक्टली 81 pi divided by 40. तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। Moving on to question 2. Now this question has multiple parts. देखें, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का इंटीग्रल बनाना मुश्किल काम है। अगर आप इंटीग्रल बनाने में लाइक इजीली आप बना लेते हो तो उसको इंटीग्रेट करना इज नॉट अ बिग डील। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, सो फाइंड द वॉल्यूम obtained when the shaded region is rotated through 360 degree about the x-axis, ठीक है। ओके, तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन पे काम करता हूं कि अगर आप इसको रोटेट करते हो, जैसे हम करके आए हैं वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। अगर आप इस शेडेड एरिया को रोटेट करते हो अबाउट एक्स एक्सिस तो हाइट्स उतनी ही आएंगी। ये देखें, ठीक है। कुछ ऐसी शेप आपको नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये एक 3D शेप आपको नजर आ रही है। जस्ट मैं शेडेड जो वर्टिकल लाइंस है उनके इनसाइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो पहला पार्ट है दैट इज v इज इक्वल्स टू, अच्छा एक पहली लिमिट थी 1 जो कि अब नजर नहीं आ रही। सो पाई इंटू 1 till 2 1 to 2 वाई स्क्वेयर डी एक्स। बार बार फार्मूला लिखा करें जैसे ही क्वेश्चन करें। अबाउट एक्स एक्सिस का फार्मूला क्या था, पाई इंटू ए टू बी वाई स्क्वेयर डी एक्स, ये था फार्मूला अबाउट एक्स एक्सिस का, ठीक है। सो अप्लाई दिस फार्मूला ऑन दिस क्वेश्चन। सो पाई इंटू 1 to 2, what is y? y is x square plus 2/x, x square प्लस 2 डिवाइडेड बाय x, इस पे स्क्वायर एंड देन dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आप a प्लस बी की होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएं तो क्या होगा, 1 to 2 a स्क्वायर प्लस 2/x का स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2/x पाई 1 to 2 x4। सो ये आएगा 4x is to power -2 and this 2 2s are 4 and then plus 4x। तो ये अभी जस्ट मैंने एक्सपेंड किया है, नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट इट, ठीक है। तो इंटीग्रेट करें टर्म बाय टर्म, तो टर्म बाय टर्म इसकी इंटीग्रेशन होगी x5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस विच विल बिकम माइनस, सो 4x is to power -1। तो थोड़ा सा आप जरा देखें, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, हम बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हैं, ठीक है। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट हो रहा है। 4x का इंटीग्रल होता है 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर ओवर 2 एंड देन दैट्स इट। अपर लिमिट पुट करी तो आंसर आएगा 2 raised to power 5 32/5 minus 4/2 is -2 and then 4 8। this is upper limit answer minus lower limit, so 1/5 minus 4 plus 2, ठीक है। put everything in calculator to get the answer। चलें यूज कर लेते हैं।
32 divided by 5. So this will be plus 6 and minus 1 divided by 5 plus 4 minus 2. So this is 71 over 5. 71 divided by 5 pi is the answer. Looking at the next question, देखें अब ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जस्ट इनके इंटीग्रल बना देता हूं, यू विल डू इट योर सेल्फ, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन का इंटीग्रल क्या होगा, देखें। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये आपने ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, इसको इमेजिन करना जरूरी है। आपको एटलीस्ट ये इमेजिन करना आना चाहिए कि यार अगर आप शेडेड पार्ट को रोटेट करते हो तो 3D शेप किस टाइप की बनेगी, ठीक है। आपको एटलीस्ट ये चीज आनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि मैं सी पार्ट चलें आपको करके भी दिखा देता हूँ सी पार्ट। बट व्हाट इज द इंटीग्रल फॉर बी, क्वेश्चन 2 बी पार्ट। v इज इक्वल्स टू पाई इनटू वर्टिकल लाइन पहली क्या है 1, नेक्स्ट क्या है 2, एंड देन वाई स्क्वेयर डी एक्स। सो वाई स्क्वेयर डी एक्स क्या होगा, पाई इंटू 1 to 2। सो y का स्क्वायर लेना है, मीन्स फंक्शन का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, नीचे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर आपने ओपन नहीं करना, dx। तो फिर क्या होगा, 16 आउटसाइड पाई एंड देन 1 to 2, 2x माइनस 1 होल पावर माइनस 2, दैट्स इट। ऑल यू नीड टू डू इज टू इंटीग्रेट दिस। चलो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो क्या आएगा, ये 2x माइनस 1 पावर माइनस 2 है, उसके अंदर माइनस 1 ऐड करें तो माइनस 1 आएगा। उसी माइनस 1 को नीचे डिवाइड करें, और इन साइड का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव होता है 2, उसको भी डिवाइड करें, तो ये इंटीग्रल का आंसर है। तो ये आएगा -8 पाई होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब क्या आप लोग इस पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पुट कर सकते, यू विल डू इट योर सेल्फ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स द आंसर, ठीक है। सो दिस वाज पार्ट बी। नाउ पार्ट सी, देखिए इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू पाई इंटू 1 to 4 वाई स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू पाई इंटू 1 to 4 वाई स्क्वेयर। अब देखें 2 ओवर एक्स प्लस एक्स इंटू रूट एक्स। अगर मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, तो आपको क्या ये बात पिक हो जाएगी, बिकॉज सोचें कि एक्स अंडर रूट एक्स का होल स्क्वेयर क्या होगा, isn't it x squared times x, which in returns will become x cube? तो दिस इज सिंपली 4 ओवर एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का आप ऊपर ले आएंगे और इसको इंटीग्रेट खुद कर लेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी ऐसे होता है कि वो आपको डायग्राम नहीं देता, ठीक है, वो आपके बेसिकली मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा होता है कि आपको क्या पीछे वाले चैप्टर भूल तो नहीं गए, ठीक है। तो पहले पार्ट में उसने आपको स्केच द क्वाड्रेटिक कर्व, ठीक है, और फिर उसने कुछ कहा कि rotate the shaded portion, the region enclosed by the curve, the x-axis, the y-axis, the line x equal to 3 is rotated through 360 degree about x-axis. Find the volume of revolution, ठीक है, giving your answer in terms of pi. So देखें ये पहला पार्ट क्या कह रहा है आपको, इफ यू रिमेंबर तो इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स है 3,2, राइट। इसका वर्टेक्स क्या है 3,2। तो खुल जा सिम सिम, ये हमारे पास डेस्मोस है, वी ऑफन यूज इट। हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। लुक, हमारी कर्व क्या थी, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पुट करें y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर ऑन इट प्लस 2। तो here we have the graph. Look at the graph, कहाँ गया, ये है स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्राफ।
ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है। वर्टेक्स कहाँ पे है? 3,2 पे। ठीक है, एंड द नो पार्ट ऑफ दिस कर्व इज एक्चुअली इंटरसेक्टिंग विद एक्स एक्सिस. This curve is only intersecting at y-axis and the point is 0, 11. ठीक है, so let me copy this graph now. हम इसको यहां से कॉपी करते हैं. Just we will use it in our question. तो ये है हमारे पास इस क्वाड्रेटिक कर्व का ग्राफ. वैसे तो ये हमें आना चाहिए था, लेकिन मैंने डेसमॉस की हेल्प भी ले ली. तो वर्टेक्स क्या है आपका? 3,2. ठीक है, यू कैन सी इन द ग्राफ. अब ये पॉइंट क्या था मेरा? दिस पॉइंट वाज 3,2. दिस पॉइंट वाज 0,11. ठीक है, स्केच दी कर्व, तो हमने इसको स्केच कर लिया. अब सेकंड, अब आपने डेसमोस नहीं यूज करना भाई, आपने इस ग्राफ को यूजिंग क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर आपने खुद ड्रॉ करना है. ठीक है, मैंने जस्ट आपको डेसमोस यूज करना बताया, बाकी आपने इसको खुद ड्रॉ करना है फॉर फॉर 1 मार्क. एनीवे, अब वो कह रहे हैं कि द रीजन इनक्लोज्ड, अब देखें शेडेड पोर्शन तो है ही कोई नहीं. ठीक है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व, सुनते जाएं. कर्व इनक्लोज कर रही है द एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस. अब सोचें, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, कर्व ये है. ठीक है, तो कौन सा रीजन इनक्लोज हो रहा है? एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 3. तो एक्स इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होती है? ये. तो स्टूडेंट्स, इन चारों चीजों के अंदर कौन सा रीजन इनक्लोज हो रहा है? ये है आपका शेडेड पोर्शन. प्लीज अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और मुझे बताएं क्या दिस इज द पोर्शन. वो कह रहा है बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस, द लाइन एक्स इक्वल टू 3 एंड द कर्व. तो ये चारों चीजों को मिला के ये पोर्शन आपका शेड हो रहा है या इनक्लोज हो रहा है. ठीक है, सो ये है. चले हम इसको टू द पॉइंट ड्रॉ करते हैं. ये है, ये है. ठीक है, और ये आपका सारा शेडेड पोर्शन है. दिस इज योर रीजन. और वो कह रहा है दिस शेडेड पोर्शन इज रोटेटिंग थ्रू 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस. फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड. तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप वर्टिकल लाइंस ढूंढें, कि आपकी दो वर्टिकल लाइंस कौन सी हैं. पहली वर्टिकल लाइन आपकी क्या है? एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, और दूसरी वर्टिकल लाइन है एक्स इक्वल टू 3. ठीक है, तो इंटीग्रेशन बनाते हैं हम. वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई ए टू बी. चले पहले फार्मूला लिख लिया करें, रट्टा मार लें कि ये फार्मूला है इफ यू वांट टू रोटेट एनी कर्व थ्रू 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस. तो दिस इज द फार्मूला. ये काम क्यों नहीं कर रहा? वेट अ मिनट. ओके, तो दिस इज द फार्मूला. सो पाई फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 वाई स्क्वेयर डी एक्स. तो y क्या था? y आपकी वो कर्व है. सो वाई स्क्वेयर डी एक्स. आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे. आप इस पे कौन सी अप्रोच लगाओगे? x माइनस 3 का होल स्क्वेयर प्लस 2. ये आपका y है, इस पे स्क्वेयर है. ठीक है, अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है. तो हाउ यू इंटीग्रेट इट? यू एक्चुअली टेक स्क्वेयर. ओके, आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, आप इस पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. सो फ्रॉम 0 टू 3 ए स्क्वेयर प्लस 2ab. सो 4 टाइम्स, आई होप आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वेयर. सो 2 का स्क्वेयर. अब आप क्या करेंगे? टर्म बाय टर्म इसको इंटीग्रेट कर देंगे. मैंने क्या कहा? a प्लस बी का स्क्वायर ओपन किया. अब मैं इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करूंगा. तो क्या होगा? पाई इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगी? 5/5 प्लस 4/3 एक्स माइनस 3 पावर 3
प्लस 4x 0 टिल 3। तो ये आंसर आएगा पाई इंटू 3 पुट करना है, तो 3 पुट करेंगे तो यू कैन क्लियरली सी दिस 3 विल मेक दीज टू थिंग्स 0। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, अपर लिमिट से ये दो टर्म 0 हो जाती हैं। ये आ जाएगा 4 3 12। तो दिस इज 12 माइनस, लोअर लिमिट पुट करनी है तो 0 यहाँ पुट करें, 0 माइनस थ्री रेज टू पावर 5। तो यहाँ हम कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, 3 रेज टू पावर 5 243। सो ये आएगा जी माइनस 243 ओवर 5, ठीक है। एंड देन वी हैव 0 माइनस 3, so 3 रेज टू पावर माइनस 3 रेज टू पावर 3 इज माइनस 27। तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा 27 टाइम्स 4 भी है 108, सो माइनस 10। आप प्लीज कैलकुलेटर केयरफुली यूज करिएगा, 0 पुट करना है तो 4x विल बिकम 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैलकुलेटर यूज करते हैं सारा, 12 प्लस 243 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 108 डिवाइडेड बाई 3, सो 483 पाई डिवाइडेड बाई 5। सो दिस इज योर वॉल्यूम, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So moving on to the next question, this is our question. इससे पहले हम एक और क्वेश्चन करते हैं। Yes. Look at this question. This is find the volume of the solid obtained when the shaded region is rotated through 360 degree about the x-axis. देखें स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जो आपकी शेड्स थी ना, जो आपके शेडेड पोर्शन था वो एक्स एक्सिस के साथ अटैच था, ठीक है। हम पहले ये देखते हैं कि ये कर्व अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट होके 3D शेप बनती किस टाइप की है। मेक श्योर कीजिएगा आपने सिर्फ शेडेड पोर्शन को अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करना है। तो पहले मैं पूरी कर्व को रोटेट करूंगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप पूरी कर्व को रोटेट करें तो क्या होगा, ठीक है। ये आपकी पूरी कर्व रोटेट होगी, राइट। तो यू कैन क्लियरली सी स्टूडेंट्स, इट बिकेम्स अ बाउल, क्लियरली अ बाउल, सूप बाउल बन गया ना, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि इसका इसका वॉल्यूम फाइंड करें, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि इसका वॉल्यूम फाइंड करें। वो क्या कह रहा है कि जस्ट शेडेड पोर्शन रोटेट हुआ है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम उसको टारगेट करते हैं, तो शेडेड जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट ये बनता है, ठीक है। ये बेसिकली देखें रोटेट होने के बाद तो हुआ क्या, एक बाउल है 3D शेप, उसके अंदर से एक सिलेंडर निकाल लिया गया है। व्हाट काइंड ऑफ सिलेंडर, यू कैन क्लियरली सी कि ये वाला सिलेंडर वहां से आउट कर दिया गया। कौन सा वाला, ये वाला, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये सिलेंडर वहां से आउट हो गया है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, हम पहले मैं इंटीग्रल बनाता हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि क्या ये इंटीग्रल हमें रिक्वायर्ड शेडेड वॉल्यूम दे देगा। सो इंटीग्रेशन होगी, अच्छा व्हाट इज द फर्स्ट वर्टिकल लाइन, दिस इज माय फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, x इक्वल टू 0, राइट। और ये नेक्स्ट वर्टिकल लाइन है, दिस इज x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये कहां से आई है, ये पॉइंट ये है, दिस इज द पॉइंट, राइट।
तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 वाई स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आएगा, इससे तो पूरा आ जाएगा, ये पूरे बाउल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर कहां पे है, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम आपने माइनस करना है। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि जो सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है वो ये 1 है, ठीक है। बेसिकली एक बाउल में से आप सिलेंडर निकाल लें, ठीक है, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये वाला पोर्शन आपके पास आएगा ना, तो साइडों वाला पोर्शन है वो नजर आएगा, और उसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला होगा, लेकिन इसमें से आप माइनस करेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम को। जो सिलेंडर निकल रहा है उसकी मैं हाइट बता देता हूँ। उसकी हाइट ये है, दिस इज दी हाइट, जिसको आप एच कहते हो, और ये क्या होगी, ये एक्स की वैल्यू होगी, और रेडियस क्या होगा, वाई की वैल्यू विच इज 1, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं, ये सिलेंडर है आपके पास, दिस इज द सिलेंडर जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी जो एच, जिसको हम हाइट कहते हैं, वो है एच इज इक्वल्स टू 2, और जो रेडियस है वो है, रेडियस आर इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द अबव डायग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, राइट। सो लेट्स यूज इट हेयर, पाई इंटू 1 to 2 वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस पाई आर स्क्वेयर एच। सो पाई इंटू आर है आपका 1 स्क्वेयर, एच है आपका 2। चलें, अब वाई स्क्वेयर कहां से आएगा, लुक एट द क्वेश्चन प्लीज, लुक एट द क्वेश्चन। अगर यहां से आप वाई को बना, वाई स्क्वेयर को सब्जेक्ट बनाएं, तो ये आंसर आएगा 9 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। तो वाई स्क्वेयर आपको डायरेक्टली मिल गया, तो प्लीज यूज एग्जैक्टली दिस इक्वेशन बिलो, ठीक है। तो क्या होगा, पाई इंटू 1 to 2 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू है 9 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और माइनस 2 पाई। सो ये आंसर इज इक्वल टू आएगा पाई इंटू, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करें, 9x माइनस 2x³ ओवर 3, 1 to 2 माइनस 2 पाई, अपर लिमिट पुट करें तो पाई इंटू 18 माइनस 16/3, माइनस लोअर लिमिट 9 माइनस 2/3, right? Put everything in calculator. So 18 minus 16 divided by 3, and then minus 9 plus 2 divided by 3. So 13/3 pi is the final answer. ठीक है, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन की डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास। हम इस डायग्राम को जरा गौर से देखते हैं दोबारा से। इससे पहले हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे, उनका जो शेडेड पोर्शन था, देखें, यू कैन क्लियरली सी कि वो एक्स एक्सिस के साथ अटैच हो रहा था। तो हमने किसी का वॉल्यूम माइनस नहीं किया, क्योंकि वो जब रोटेट होता था तो पूरे का पूरा पोर्शन रोटेट होता था ना, ये देखें। तो कोई चीज मिस हो ही नहीं रही होती थी, तो वो यू डोंट नीड टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग। अगेन लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है। जब ये रोटेट होगा तो इस तरह बनेगी नीचे शेप, इस तरह बनेगी, ठीक है, और ये 3D शेप। तो आपके पास कुछ भी मिसिंग हो ही नहीं रहा। इफ यू लुक एट द करंट क्वेश्चन, हमारे इसमें, इस क्वेश्चन में अगर आप शेडेड पोर्शन को, ये क्या हुआ है, अगर आप
इस शेडेड पोर्शन को रोटेट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियस ही बात है जितना ये डिस्टेंस इसका एक्स एक्सिस से दूर है उतना ही डिस्टेंस नीचे भी एक्स एक्सिस से दूर हो। ठीक है, मेक सेंस? तो आप इसको इमेजिन कैसे करेंगे? इसको आप इमेजिन ऐसे करेंगे कि जितनी ये डिस्टेंस है लेट्स से उतना ही ये थोड़ा उतना ही दूर ये नीचे भी होगा। ठीक है, और उसके बाद ये शेड बन रहा होगा लाइक आई वुड से लाइक दिस, लाइक दैट। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला पोर्शन जस्ट वो आपसे पूछ रहा था, और प्लीज आपने इसको 3D शेप ही इमेजिन करना है, ये 2D शेप नहीं है, ये 3D शेप है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहां पे ये बाउल है ना, लेकिन फुल बाउल नहीं है, बाउल में से सिलेंडर निकाल लिया गया है। ठीक है, अगर फुल बाउल होता तो वैसे ही करना था, लेकिन अब आप देखें, आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा है इनसाइड, जिसका रेडियस क्या था 1 और जिसकी हाइट क्या थी 2। ठीक है, जिसका रेडियस था 1 और जिसकी हाइट क्या थी 2। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ किया, लेकिन वो हम एग्जैक्ट नहीं यूज़ कर सकते, उसको हमें रिफाइन करना पड़ेगा। हमें बीच में से सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा। तो सिलेंडर का जो रेडियस था वो क्या था, दिस वॉज द रेडियस विच इज़ 1 एंड दिस होल थिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेंथ, दिस लेंथ इज 2, सो दिस इज एक्चुअली हाइट h। उसमें से हमने सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस किया, राइट? In the next class we will do some more practice of volume because ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, see you in the next class.